और दोस्तों क्या हालचाल। मेरा नाम है निखिल सिंह और आप देख रहे हैं सबकी क्लासेस एसबी क्लासेस। तो आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं इंडिया का साइज एंड लोकेशन। तो अभी तक हमने इसके अंदर क्या पढ़ा था? इसके अंदर अभी हमने पढ़ा था, एक मिनट में बोलते बोलते लिख रहा हूँ तो दोनों मिक्स कर दिया। तो इसके अंदर अभी हमने पढ़ा था लोकेशन पढ़ा था। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे इसका साइज। तो सुनने आ रहा, साइज किसका पढ़ने आ रहे हैं? हम इंडिया का पढ़ने आ रहे हैं। तो सुनते आ रहा मेरी बात को ध्यान से। तो सबसे पहले मैं इंडिया का मैप बना लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, थोड़ा फर्जी सा बनाऊंगा, इसलिए ये मत बोलना कि जबरदस्त नहीं बनाया वगैरह वगैरह, तो थोड़ा फर्जी सा बनाऊंगा, ठीक है। हाँ, कुछ कुछ हद तक इंडिया के मैप जैसा दिख रहा है। अब ये बात बोलना दिख ही नहीं रहा, बिल्कुल एग्जैक्ट वैसे फील नहीं आ रही। हाँ, कुछ कुछ हद तक लगेगा वैसा, इंडिया के मैप जैसा लगेगा अगर आप ध्यान से देखो तो। सुनो, ये बन गया हमारा इंडिया का मैप। और मैंने फिर इसके बाद क्या सिखाया था? 1 डिग्री याद रखने हुआ है 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, ठीक है। उसके बाद क्या था? उसके बाद कुछ नहीं था, 6 3, ठीक है। और यहाँ पे क्या आया? 8। अब 8 आया तो अब सुनते हैं ना, ये 8 उठ के कहाँ आया? इधर आया। अब ये 8 क्या हो गया? इधर कम हो गया, ठीक है, कम हो गया। अब वो चीज़ कहाँ गई है? इधर गया। 37 डिग्री 37 डिग्री 6 मिनट। तो बस इतना सिंपल सी चीज़ थी, इसके अंदर कुछ नहीं था। अब ये मत बोलना दोबारा समझाओ कैसे था। और यहाँ पे क्या था? 4 डिग्री। ये सारी चीज़ मैं बताऊंगा नहीं, क्योंकि पिछली क्लास में बता चुका हूँ। वीडियो देखो, समझ नहीं आया तो फिर दोबारा यहाँ पे आके सीखो। वो पहली वीडियो में अगर आप अच्छे से देखोगे तो फिर यहाँ पे देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो सुनते आना, मैं यहाँ पे क्या कर रहा था, ये बनाया हमने इंडिया का मैप, ठीक है। अगर आप एक चीज़ नोटिस करोगे ना, ये अच्छा ये क्या है? नॉर्थ। ये क्या है? नॉर्थ। ये क्या है? ईस्ट। ये चीज़ थी। अब उसके अंदर ये जो मैप था, इस मैप में अगर आप देखो ना, ध्यान से नोटिस करोगे, इसका जो सबसे लास्ट पॉइंट होता है, अगर इस पॉइंट से लेकर इसके एकदम बिल्कुल लास्ट पॉइंट से मिला होगा ना, मैं बीच की लाइन हटा देता हूँ वरना दिक्कत होएगी समझने में। हाँ, हट गया, ठीक है। ये थोड़ा सा चलो हट गया। हाँ, तो यहाँ से लेकर जो यहाँ तक की दूरी है वो सब बताऊंगा मैं। अभी उसके अंदर कंफ्यूज नहीं होना कि कितनी दूरी है, क्या है। अगर आप इसका नॉर्थ का अगर कंपेयर करोगे ना डिग्री में रेशो, तो कितना आएगा? 30 डिग्री का आएगा। और इसका कंपेयर करोगे तो कितना आएगा? 30 डिग्री का ही आएगा, ठीक है। मतलब कंपेरिजन देख रहे हो तो 30 डिग्री का आ रहा है। लेकिन अगर आप देख रहे हो ना ऊपर से नीचे तक देख रहे हो तो आपको लगा होगा ये लंबाई बहुत ज़्यादा है, और यहाँ से यहाँ देख रहे हो तो बोल रहे हो कि नहीं यार ये छोटा है। बट वो चीज़ नहीं है। देखो आप करके देखो, ये 37 डिग्री है और ये कितना है? 8 डिग्री। अगर घटाओगे तो कितना आएगा? 29 के समथिंग आएगा। और यहाँ पे भी घटाओगे तो कितने के समथिंग आएगा? देखो मैं 60 मान के चल रहा हूँ, 60 और 90 कितने हो गया? 30 हो गया। अब उसमें से ये घटा दो कितने, मतलब वो एक रफ डेटा बता रहा हूँ, 30 के समथिंग आ रहा है। ऊपर भी 30 आ रहा है, नीचे भी 30 आ रहा है, ठीक है। तो इसी वजह से यहाँ पे ये मतलब जो ये दूरी है ना, वो बिल्कुल एकदम एग्जैक्ट बता रखी है। अब समझते आना मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। अगर आप यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी देखोगे तो वो कितनी है? 3214 किलोमीटर। कितनी है? 3214 किलोमीटर। और जो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी है वो कितनी है? 2933 किलोमीटर, ठीक है। ये चीज़ है। अब आप बोलोगे कि आप तो कह रहे थे कि ये ऊपर से नीचे तक की दूरी बराबर है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी बराबर है। अरे देखो, अप्रोक्स बराबर है। दो कितना किलोमीटर का फासला है? मुश्किल से 300-400 किलोमीटर का। तो आप बोलोगे अरे 300-400 किलोमीटर कुछ होता नहीं है, दिल्ली से राजस्थान पहुंच जाऊंगा। देखो होता तो है, बट इतने बड़े एक्सपेक्ट में नहीं होता, ठीक है। वैसे मैं मना नहीं कर रहा हूँ कि इतने बड़े एक्सपेक्ट में नहीं होगा, होता है इतने बड़े एक्सपेक्ट में भी। बट अगर आप समझने की कोशिश करोगे ना, जो ये इतना बड़ा डेटा है, जैसे कितना मैं बोल रहा हूँ, जैसे मैं बोल रहा हूँ आपके पास है 4000 रुपये और मेरे पास है 4000 कितने 9 रुपये। तो ये ज़्यादा बड़ा अमाउंट नहीं है, ज़्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है। हाँ डिफरेंस है बट ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो वही चीज़ समझने की कोशिश करो कि ये छोटी सी बात बता रहा था मैं आपको यहाँ पे समझाने के लिए। तो ये सारी चीज़ बताई। अब ये देखो ना, ये दूरी मैंने क्यों बताई है, वो इसका मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक की कितनी दूरी है और यहाँ से लेकर यहाँ तक की कितनी दूरी है वो बताइए, ठीक है। अब यहाँ पे जो मैंने बताया कि इतनी बड़ी दूरी है यहाँ से यहाँ तक की दूरी, और पृथ्वी कैसे रोटेट करती है? ऐसे रोटेट करती है। तो मतलब अगर पृथ्वी ऐसे रोटेट कर रही है तो फिर कहीं ना कहीं क्लाइमेट वगैरह टाइमिंग का मतलब कहीं सुबह जल्दी होगी, कहीं से रात जल्दी होगी, तो वो टाइम का डिफरेंस देखने को मिलेगा।
तो इस साइड क्या पड़ता है आपको पता है, इस साइड क्या पड़ता है गुजरात, ठीक है, और इस साइड क्या पड़ता है अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। तो इन दोनों के टाइम डिफरेंस में ना, यहां पे जो इनका टाइम डिफरेंस आता है, किसका टाइम डिफरेंस, अरुणाचल प्रदेश का और किसका, गुजरात का। तो मैं जी एंड के लिख रहा हूं, ए पी के लिख रहा हूं, सुनो, तो मैं यहां पे क्या लिख रहा हूं, जी एंड ए पी। तो इन दोनों का जो टाइम डिफरेंस आता है वो कितने का आता है, 2 घंटे का आता है, 2 आवर्स का आता है। तो इसको ठीक करने के लिए ना हमने एक स्टैंडर्ड मेरिडियन ले लिया, क्या ले लिया, एक स्टैंडर्ड मेरिडियन ले लिया, ताकि वो 2 घंटे को टाइम डिफरेंस को ठीक करा जा सके, ठीक है। तो हमने यहां पे क्या ले लिया, एक स्टैंडर्ड मेरिडियन, ठीक है। इसको मानक यमयोतर, ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक होगा, बाकी मानक यमयोतर बोलते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, मानक यमयोतर, हिंदी में थोड़ा सा मिस्टेक होगा, बट हाँ मानक यमयोतर बोलते हैं। तो सुन ध्यान, मैं यहाँ पे क्या बता रहा हूँ, ये जो जम्मू और अरुणाचल प्रदेश है इसमें 2 घंटे का टाइम डिफरेंस आ रहा है, और यहाँ पे जो स्टैंडर्ड मेरिडियन है, किसकी बात कर रहा हूँ मैं, स्टैंडर्ड मेरिडियन की बात कर रहा हूँ। तो ये जो एक स्टैंडर्ड मेरिडियन मतलब उस एरिया पे वो जो लाइन होगी, उस लाइन पे हिसाब से ही पूरे इंडिया में क्या चलेगा, टाइम चलेगा, ठीक है। तो वो कहाँ पड़ती है, वो पड़ती है यूपी के अंदर, यूपी में मिर्जापुर। अच्छा मैंने ये तो बताया नहीं कि वो कितनी डिग्री पे है, क्या है मिर्जापुर, तो वो है 82 डिग्री 30 मिनट, ठीक है। तो समझते हैं ना मेरी बात को, आपको समझ में आ रहा होगा जो मैं बता रहा हूँ कि ये क्या है, हमने जो ये वाली जो चीज नापी है ये कौन सी है, ईस्ट में है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एक वो बना दे जिसका नाम क्या था, स्टैंडर्ड मेरिडियन, 82 डिग्री 30 मिनट पे आता है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या बोलता है, इस ये ना टाइम डिफरेंस को ठीक कर देता है, कैसे करता है मैं वो चीज बता रहा हूं, ठीक है। तो अगर आप 82 डिग्री में से किसको घटाओगे, 68 डिग्री को घटाओगे तो कितना आएगा, अगर मैं बता रहा हूं इन दोनों को अगर आप घटाओगे ना 82 डिग्री को 68 से, और फिर क्या बोलते हैं 82 डिग्री को 97 से, तो इन दोनों का जो एवरेज निकलेगा ना वो दोनों का सेम सा होगा। तो यहाँ पे मैं वही चीज बता रहा हूँ कि अच्छा यहाँ पे इन्होंने पता क्या करा, एकदम सेंटर पॉइंट ढूंढने की कोशिश करी है, ठीक है। एकदम एग्जैक्ट नहीं ढूंढ पाए, बट सेंटर पॉइंट के आसपास ये जो 82 डिग्री 30 मिनट है ना। तो अब यहाँ पे समझे आना, ये क्या बोलते हैं, यहाँ पे कितना आ रहा था, 2 घंटे का टाइम डिफरेंस आ रहा था। तो 1 घंटा, अच्छा 2 घंटे टाइम डिफरेंस कैसे आ रहा था, अरुणाचल प्रदेश में सूरज पहले जाता था, ठीक है। अब 2 घंटे टाइम डिफरेंस आ रहा है, तो यहां से 1 घंटा क्या हो गया, माइनस हो गया, ठीक है। मतलब पहले जहां से उग रहा है और यहां से क्या हो गया, अच्छा यहां से होगा ना 1 घंटा माइनस हो गया और यहां से 1 घंटा प्लस हो गया। तो जब माइनस प्लस हो गया तो फिर क्या हो गया, कैंसिल हो गया ना। तो वही बिल्कुल सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूं, तो उम्मीद करता हूं आपको ये चीज समझ में आई होगी, ठीक है। बाकी इसके अंदर ज्यादा पचना नहीं है आपको, बस सिंपल से समझते हुए चलो कि क्या बोलते हैं, एक 82 डिग्री 30 मिनट पे एक लाइन खींची थी, ठीक है। लाइन खींची थी तो सबसे पहले कहाँ आ रहा है, सूरज इधर आ रहा है, ठीक है। तो मैं इधर से इधर गया हूं तो क्या हो गया, प्लस हो गया। मैं क्या बोल रहा हूं, मैं इधर से इधर गया तो क्या हो गया, प्लस हो गया। और इधर से इधर गया हूं तो पीछे गया हूं ना, तो इधर क्या हो गया, माइनस हो गया। तो टाइम प्लस हो गया और माइनस हो गया, एक ही घंटा क्या कर दिया, प्लस और माइनस कर दिया, इसलिए एकदम एग्जैक्ट टाइम बता पा रहे हैं, ठीक है। 2 घंटे को हमने कैसे माइनस करने का तरीका निकाला इसके अंदर, कि ये जो एक लाइन बना दी, उस लाइन में 1 घंटा क्या कर दिया मैंने, प्लस कर दिया, और 1 घंटा क्या कर दिया, माइनस कर दिया, तभी वो क्या बना 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, ठीक है। तो जब ये टाइम पीरियड बन गया ना, तो अब इसमें क्या, अब इसके अंदर हमें क्या देखने को मिलता है, अब इसके अंदर हमें ये देखने को मिलता है कि ये जो है ना, ये हमारा यही कहलाता है स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम कहलाता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये चीज तो समझ में आई होगी। अब उसके बाद मैं यहाँ पे अगली चीज समझा रहा हूँ, जो इसकी क्या है, कोस्ट लाइन, ठीक है। पहले सबसे पहले मैं बॉर्डर के बारे में बात कर रहा हूँ। अच्छा बॉर्डर से भी पहले मैं सबसे पहले किसकी बात कर रहा हूँ, एरिया की, ठीक है। किसकी बात कर रहा हूँ, एरिया की। मतलब ये जो पूरा इंडिया है, मैं यहाँ नहीं बना रहा, मैं यहाँ छोटा सा बना देता हूँ, ये जो पूरा इंडिया है, ठीक है, थोड़ा गलत बना है, ठीक है, ऐसा एग्जैक्ट बनाना तो नहीं आ रहा। तो इसका टोटल एरिया कितना है, मतलब ये पूरी सारी चीजें कवर करेंगे तो कितना एरिया आएगा, ठीक है। तो वो हाँ, तो इसका जो एरिया है वो कितना है, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, कितना है
3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। अच्छा, आपको पता है मिलियन का क्या वो बोलते हैं, 1 मिलियन में कितना होता है, 10 लाख। तो हिंदी में क्या बनेगा, 32.8 लाख स्क्वायर को वर्ग बोलते हैं और किलोमीटर को किलोमीटर बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वही चीज बन गया, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर किसका एरिया है, इंडिया का एरिया। ये मैंने इंडिया का एरिया का जिक्र कर दिया। ठीक है, अब इंडिया का किसकी बात कर रहा हूं मैं, कोस्टल, किसकी, कोस्टल लाइन। उससे पहले मेरे को बाउंड्री का जिक्र करना चाहिए। ठीक है, तो मैं यहाँ की, मैं किसका जिक्र कर रहा हूँ, बॉर्डर की, बॉर्डर की। ठीक है, बॉर्डर, द लेंथ ऑफ इंडियन बॉर्डर। ठीक है, मतलब हिंदी में क्या बोलेंगे, भारत की वो क्या बोलते हैं, स्थल रेखा। ठीक है, स्थल रेखा के बारे में बता रहा हूं मैं। ठीक है, भारत की स्थल रेखा की लंबाई। ठीक है, तो भारत की स्थल रेखा की लंबाई कितनी है, 15,200 किलोमीटर। ये चीज हो गई। अब लास्ट में हमारा कोस्टल लाइन, और कोस्टल लाइन हमारी कितनी है, कोस्टल लाइन है हमारी, अच्छा टोटल बता रहा हूँ यहाँ पे, इसका कितना बता रहा हूँ, टोटल बता रहा हूँ, तो वह है 7,516.6 किलोमीटर। ठीक है, ये छोटा सा डेटा है जो ध्यान रखना पड़ेगा। इसमें मैं आपको कोई ट्रिक नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि अगर इसमें ट्रिक दूंगा तो पूरा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, एक बार मैं रिकैप करवा देता हूँ, इसको हटा देता हूँ पहले यहाँ से। अब बोलो ये सांप क्या चलाया, ये सांप ये चलाया था, देख रहे हो, एक बार ही मिट गया। ठीक है, तो ये चीज़ थी, अब इसको हटा दिया मैंने। हाँ, अगले पेज पे दिखाता हूँ वो जो चीज़ अभी अभी कराया। तो अभी हम बात कर रहे थे इंडिया का साइज। ठीक है, तो यहाँ पे इंडिया का जो एरिया था, किसकी बात कर रहा हूँ, एरिया, वो एरिया कितना था, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, ये एरिया हो गया। अच्छा, जो ये एरिया है ना, ये भी चीज़ समझते चलो, ये वर्ल्ड का कितना परसेंट है, 2.4% है, यानी कि वर्ल्ड में 100% है एरिया पहला बात, तो उसका ये कितना है, 2.4% है। और इसी वजह से जो इंडिया है ना, वो इंडिया कौन से नंबर पे आता है, इंडिया 7th लार्जेस्ट कंट्री, क्या बन जाता है, 7th लार्जेस्ट कंट्री बन जाता है। ठीक है, अब ये चीज होगी। उसके बाद अगली चीज यहाँ पे क्या है, मैंने यहाँ पे बताया 7th लार्जेस्ट कंट्री है। ठीक है, हिंदी में क्या बोले, वो 7वां सबसे बड़ा देश। अब बोलो 7वां सबसे बड़ा देश है, तो 6 देशों के नाम बताओ। तो उसकी ट्रिक है RQCY, क्या है, RQCY। ठीक है, तो यहाँ पे समझाना, मैंने इसके ऊपर एक वीडियो भी बना रखी है, अगर 7th लार्जेस्ट वो कंट्री के ऊपर जानी है तो यही ट्रिक वहाँ पे मैंने बता रखी है। तो ये क्या है, रशिया, कनाडा, अमेरिका, चाइना, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया। ठीक है, अगर आप वो वीडियो देखोगे ना, उसमें मैंने वीडियो में एक क्वेश्चन करा हुआ है। उस वीडियो के अंदर मैंने क्वेश्चन कर रखा है कि अगर आप एनसीईआरटी में देखोगे तो आपको तीसरे नंबर पे कौन देखने को मिलेगा, अमेरिका। और अगर आप क्या बोलते सर्च मारोगे, किसको, वो उस पर सर्च मारोगे, क्या बोलते हैं उसको, गूगल पे सर्च मारोगे तो चाइना तीसरे नंबर पे देखने को मिलेगा। तो ऐसा हो क्यों रहा है कि मतलब ये दोनों चीज़ें अलग अलग आ रही है। तो इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक नॉर्मल सा कारण वो ये है कि वो कारण क्या है कि जो चाइना है वो अपनी बाउंड्री क्या कर रहा है, धीरे धीरे एक्सपेंड कर रहा है, अपनी बाउंड्री बढ़ा रहा है। ठीक है, तो जो मेरे को रीज़न लगता है, मैं आपको वो रीज़न बता रहा हूँ कि इंडिया क्या कर रहा है, अपनी बाउंड्री धीरे धीरे करके बढ़ा रहा है। लेकिन वहीं जो अमेरिका है उसकी तो बाउंड्री फिक्स है, वो अपनी बाउंड्री तो बढ़ा नहीं रहा। ठीक है, अच्छा वो इसको अमेरिका को तीसरे नंबर पे क्यों बता रही है, क्योंकि अमेरिका हो गया और अमेरिका के पास जो समुद्र वगैरह उस चीज़ को वो कंपेयर करके क्या बता रहा है कि अमेरिका सबसे बड़ा है। ठीक है, लेकिन जो आज के टाइम में जो तुम देख रहे हो, जो इंटरनेट बता रहा है तीसरे नंबर पे चाइना, वो क्यों बता रहा है, उसके पीछे रीज़न क्या है कि जो चाइना वो क्या करता है, दूसरों की बाउंड्री खरीद लेता है। जैसे आपको पता होगा पाकिस्तान का काफ़ी सारा पार्ट चाइना के कंट्रोल में, इंडिया का काफ़ी पार्ट चाइना के अंदर में है, जैसे अक्साई चीन हो गया, अरुणाचल प्रदेश के कुछ पार्ट हो गया। ठीक है, श्रीलंका में एयरपोर्ट बना दिए, तो वो इसके एरिया के पार्ट हो गए। तो वही चीज़ मैं बता रहा हूँ, इस वजह से मेरे को जो लगता है कि चाइना क्या होगा तीसरे नंबर पे, इस वजह से आ रहा होगा, वो इस बेस पे बता रहे होंगे। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, इस वीडियो का मैं लिंक भी दे दूंगा आपको, वो आई बटन पे दे दूंगा, उस शॉर्ट को जाके देखना, तो वो शॉर्ट देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगी चीज़। ठीक है, तो ये चीज़ थी, मैंने 7th लार्जेस्ट कंट्री के बारे में बताया। अब मैं इसके बाद बॉर्डर के बारे में बता रहा था, मतलब स्थल रेखा। तो स्थल रेखा कितनी है इसकी,
मतलब ठीक है, सीमा रेखा बोलेंगे, स्थल रेखा नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, सीमा रेखा बोलेंगे, इसको बोलेंगे सीमा रेखा की लंबाई, द लेंथ ऑफ इंडिया बॉर्डर। ठीक है, तो वो क्या है, वो है 15,200 किलोमीटर। अब आप बोल रहे हो मैं हिंदी में क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि हिंदी में बोलोगे तो ध्यान में रहेगा। ठीक है, क्या बोलेंगे, 15,200 किलोमीटर। इसको भी वो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर से ध्यान मत रखो, हिंदी में ध्यान रखो कितना, 32.8 लाख स्क्वायर, वो 8 लाख वर्ग किलोमीटर। क्या बोलेंगे, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। क्या बोलेंगे, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। ठीक है, तो ये चीज अगर आप हिंदी में ध्यान रखोगे तो इंग्लिश वाला भी याद रहेगा। और 1 मिलियन के अंदर 10 लाख होते हैं, बिल्कुल सिंपल बात है। ठीक है, तो ये हो गया 15,200। अब उसके बाद अगली चीज आओ, ये तो मैंने इसके बारे में बता दिया। हाँ, और क्या था, कोस्टल लाइन, क्या बोलेंगे इसको, तटीय रेखा। ठीक है, तो तटीय रेखा की बात कर रहा हूं, वो कितनी है, 7,516.6 किलोमीटर। देख रहे हो, एक बारी में याद रह गया। तो वही बोल रहा हूँ कि हिंदी में याद रखो, इंग्लिश में मत याद रखो, इंग्लिश में याद रखोगे तो भूल जाओगे। कितना है, 7,516 किलोमीटर। ठीक है, 7,516 भी ध्यान रखते हैं काफी लोग, बट पॉइंट में बुक में बता रखा है तो मैं तो रिकमेंड करूँगा कि इसमें भी ध्यान रखो। ये चीज़ हो गई। ठीक है, और एक छोटी सी चीज़ और बतानी थी कि ये क्या बोलते हैं, ये जो हमारा इंडिया है ना, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे ईस्ट, इसको बोलेंगे वेस्ट। नहीं, यहाँ पे गलत हो रहा है। ठीक है, यहाँ नहीं बता रहा, अगले पेज पे बताऊंगा। तो ये ले, एक और कॉपी आ गई, यहाँ पे गड़बड़ हो रही है। हाँ, अब मैं यहाँ पे बताता हूँ कि ये मैंने बनाया इंडिया। पता है, ये बनाने की भी ट्रिक होती है, अगर आपको सीखनी हो ना तो ज़रूर बताना, किसी दिन सिखाऊंगा। वैसे ऑफलाइन में तो सभी को आती है चीज़ कि कैसे इंडिया मैं बनाता हूँ मैं। ठीक है, तो सुनते हैं ना, यहाँ पे मैं क्या कर रहा था, मैं कुछ बताने वाला था ना। हाँ, मैं ये बताने वाला था कि ये क्या है, ईस्ट, इधर क्या है वेस्ट, इधर क्या है नॉर्थ, इधर क्या है साउथ। तो इसका जो नॉर्थ ईस्ट का पार्ट है ना, यहाँ पे क्या है, इस कलर में नहीं, आप भी जब नोट्स बनाओ ना तो ऐसे ही अलग अलग कलरों का यूज करना। ठीक है, इस साइड में क्या है, अरे ज्यादा अंदर घुस गया। ठीक है, इधर क्या है हिमालय, और इधर भी क्या है हिमालय। तो इसके बुक में ऐसे लिख रखा है, नॉर्थ ईस्ट पार्ट में क्या है हिमालय, और नॉर्थ वेस्ट पार्ट में क्या है हिमालय है। जिन्होंने क्या बोलते हैं, वो पर्वत है, जिन उन माउंटेन्स ने क्या करते हैं, जो यहाँ की आती है ना कोल्ड विंड आती है। मतलब ये अगर ये हिमालय होने का पता है हमारी जिंदगी में क्या फायदा है, वो बेनिफिट ये है कि अगर ये हिमालय है ना, तो हिमालय की वजह से ना जो वहाँ की जो सर्दियों में जैसे अभी ठंड पड़ रही है, तो इस ठंड में भी बहुत ज़्यादा ठंडी हवाएं आती है। जो कौन रोक लेते हैं, ये हिमालय रोक लेते हैं। मैं बता रहा हूँ, अगर ये हिमालय नहीं होते ना तो ये पूरा रीजन क्या होता, ठंड से मतलब थरथरा रहा होता। तो वही चीज़ है कि ठंड यहाँ पे इसलिए इतनी ज़्यादा पड़ती, क्यों नहीं पड़ती, उसके पीछे कारण ये है कि ये सारे क्या है हिमालय है। ठीक है, तो ये हिमालय क्या कर देते हैं, ऐसे करके खड़े रहते हैं और वो आते हैं टकरा के ठंडी हवा चली जाती है। तो ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। ठीक है, अब उसके बाद मैंने यहाँ पे कुछ चीज़ बताई थी। मैंने यहाँ पे बताया था कोस्टल लाइन और द लेंथ ऑफ इंडिया बॉर्डर। ठीक है, अच्छा कोस्टल लाइन क्या होती है, कोस्टल लाइन समझ लो, ये वाली जो रेखा होती है ना जो समुद्र के पास हुए हैं, ये क्या हो गई कोस्टल लाइन। ठीक है, और यहाँ पे जो भी क्या पड़ रहे हैं अंडमान निकोबार लक्षद्वीप वगैरह, ये जो भी है, इन सभी की टोटल वो कर, इनकी सभी की भी तो क्या होगी कोस्टल लाइन होगी ना। तो उन सभी को क्या करना, टोटल कर दे, उन सभी की बाउंड्री को टोटल करके हमने क्या बनाई है कोस्टल लाइन बताइए कि हाँ उसकी कितनी है 7,516 किलोमीटर। और क्या बोलते हैं इंडिया की बॉर्डर, इंडिया की बॉर्डर समझ गए होगे, इंडिया की मतलब जो सीमा है उस सीमा रेखा वो कितनी है। अच्छा अब आप ध्यान से देख रहे होगे जो सीमा रेखा है वो दुगनी है इसकी। वो दुगनी क्यों है, क्योंकि भाई यहाँ पे तो तुम देखोगे ना, यहाँ पे तुम देखोगे तो यहाँ पे जमीन वाला पार्ट भी आ गया। अगर इधर ध्यान से देखोगे तो इस साइड क्या है, इस साइड समुद्र है। तो हमने कोस्टल लाइन की बात कर रहे हैं तो फिर ये समुद्र वाला ही पार्ट गिन रहे।
लेकिन जब हम किसकी बात कर रहे हैं, ऊपर वाले पार्ट के, तो जब ऊपर वाला पार्ट गिन रहे तो फिर वो किसके अंदर आ रहा है, वो उसके अंदर आ रहा है, क्या बोलते हैं, बॉर्डर के अंदर आ रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं बाकी। ठीक है, तो मेरे को लगता है अभी इसमें और कुछ बचा है, मैंने यहाँ पे देख लेता हूँ एक बार। हाँ, यहाँ पे ये भी बता दिया 82 डिग्री 30 मिनट। ये 82 डिग्री 30 मिनट आती है लाइन, और जिससे क्या होता है, मतलब पूरे इंडिया का जो वो होता है ना टाइम, वो डिफाइन करा जाता है। कितने पर होते हैं, 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया हो, और समझ में आया तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए, और जब तक के लिए जानने के लिए जुड़े रहिए, बने रहे एचबी क्लास।